अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अलीना अब्बास, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे जिल्द के कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियों के मतलब बात करूंगी जिनके बारे में मुझसे अक्सर सवालात किया जाता है। ठीक है, उनमें 3 हैं। सबसे पहला है चेहरे पे बालों का ज़्यादा होना। दूसरा मैं आपसे बात करूंगी कोरोना का हमारी जिल्द पे क्या असर हो रहा है। और तीसरा मैं आपको सिर्फ बताऊंगी थोड़ा सा वाइटनिंग इंजेक्शन और टैबलेट के बारे में जिसका आजकल बहुत क्रेज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चेहरे पे और जिस्म पे जो बाल ज़्यादा होते हैं जिन औरतों में, उस बीमारी को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली ये होता है कि हर किसी के चेहरे पे बाल होते हैं, लेकिन हम उसे बीमारी तब कहते हैं कि अगर औरतों के चेहरे पे मर्दों जैसे बाल आना शुरू हो जाएं या उन जगहों पे बाल आ जाएं जिधर अमूमन मर्दों के बाल होते हैं। इसकी जो वजूहत है उनमें 2 जो इम्पोर्टेंट वजूह हैं, वो एक तो ये है कि जो मर्दाना हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं वो ज़्यादा होना, मामूली जो उसकी अमाउंट होती है, या दूसरा नंबर ये कि है तो नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन वो असर जो जिन जगहों पे उसने करना है वो ज़्यादा कर रहा है, उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खाली आपको बालों का मसला हो चेहरे पे, इसके साथ एक्नी का मसला हो सकता है, खुश्की का मसला हो सकता है और बाल चेहरे का भी मसला हो सकता है। इसका जो इलाज नॉर्मली जो लोग करते हैं वो यही है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग वगैरह। लेकिन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 2 इम्पॉर्टेंट काम आपने ज़रूर करने हैं। एक तो सबसे पहले कि जो अंडरलाइन उसके हार्मोन का मसला है उसका प्रॉपर चेकअप कराएं, हार्मोन लेवल कराएं और किसी अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करें ताकि आपके अंडरलाइन जो कॉज है उसको ट्रीट करें। और सेकंड जो प्रॉपर इसका इलाज है जो FDA अप्रूव्ड है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, स्किन चेकअप कराएं और उसका प्रॉपर लेज़र ट्रीटमेंट कराएं ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों ट्रीटमेंट को मिला के अंडरलाइन कॉज को और लेज़र ट्रीटमेंट के साथ हम इनको 100% कम कर सकें। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं संडे को ऑनलाइन आऊँगी, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इसी चैनल के थ्रू। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि कोविड-19 के हमारी स्किन पे क्या असरात होते हैं। एक तो ये जिस तरह वायरस हमारे हर लंग्स को, गुर्दे को, नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है, इस तरह ये जिल्द को भी मुतासिर करता है। वो इसका एक अपनी जगह इफेक्ट है। उसके अलावा जो हमने इस वायरस से बचने के लिए एहतियातें करते हैं, जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं, हम बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, मास्क पहनते हैं, उनकी वजह से भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मास्क की वजह से एक्नी बहुत कॉमनली हो रही है लोगों में, और ये ज़्यादातर चिन पे, जॉ लाइन पे और गालों पे होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक तो आपने मास्क बहुत डेली बेसिस पे चेंज करना है। कोशिश करें कॉटन का मास्क पहने। जब भी आप मास्क पहनती हैं हर 4 घंटे बाद या तो मास्क चेंज कर लें, अगर चेंज नहीं कर सकते तो हर 4 घंटे बाद आपने मास्क उतार के 15 मिनट के लिए स्किन को रेस्ट देना है। ठीक है, उसके अलावा जब भी आपने नाइट टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे क्लिनजिंग और मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि वैसे भी आजकल वेदर ड्राई है, मास्क की रबिंग से, इरिटेशन से फर्दर हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। तो जितनी आप अपनी स्किन को केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी और इम्प्रूव होती जाएगी। दूसरा, ये जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम जी ये स्टेरिलाइज़र यूज़ करते हैं, हैंड को स्नीट करते हैं तो उसके बाद हमारे एक्जिमा स्टार्ट हो गया है। उसका भी एक ही ये है कि एक तो आपने इनिशियली जब भी कोशिश करें कि अपना हाथ वॉश करें, वो बेसिक है। किसी भी अच्छे सोप से, क्लीन वाटर से जितना आप अच्छे तरीके से हाथ वॉश करेंगे वो बेस्ट थिंग है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ वॉशिंग नहीं कर सकते या प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टेरिलाइजेशन ज़रूर करें। अच्छा, और दूसरा हाथों को भी मॉइस्ट रखना है। कोई भी अच्छा सा लोशन लें, क्रीम लें, जितना आप हाथों को रब करेंगे, अच्छा लोशन लगाएंगे, बार बार फ्रीक्वेंटली लगाएंगे, आपके हाथ नीट रहेंगे। तीसरा, अच्छा जो आप पूछना चाहते हैं, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि वाइटनिंग क्रीम्स और टैबलेट्स और जो इंजेक्शंस हैं इनके बारे में आप क्या कहती हैं। तो बिल्कुल ये अवेलेबल हैं, लेकिन इसके लिए आपके जो भी मुझसे क्वेश्चंस हैं, ये जो भी आप जानना चाहते हैं, वो काइंडली हमें मैसेज इनबॉक्स करें या नीचे कमेंट्स में दें, ताकि मैं जब लाइव आऊँ संडे को तो इंशाल्लाह आपको मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी।